Hello students, I am Hari sir and I am going to solve question number 38 from Mental Math class 9th chapter 10 Heron's formula. क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? हाउ मैनी टाइम विल द एरिया इंक्रीज इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल। यदि किसी ट्रायंगल की साइड को अगर डबल कर दिया जाए तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। आप यहां पर बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका निकालना थोड़ा सा इजी होगा। अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर ये साइड मैं ले रहा हूं 2 और इसकी साइड ले रहे हैं 4, डबल ले रहे हैं, ठीक है। और लेट कर लेते हैं ये ABC और DEF, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने लिख दिया। एरिया क्या होगा? √3/4 और a स्क्वायर। ए क्या है? 2, तो 2 स्क्वायर यानी इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो √3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आपका फर्स्ट का आ गया, ठीक है। सेकंड का निकाल लेते हैं। लेट ट्रायंगल DEF इज सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी साइड हमने क्या कर दी? डबल कर दी। एरिया निकाले तो एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है? 4, तो 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 4√3 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। ये तो होगा फर्स्ट का और ये डबल होने के बाद यहां पर 4√3। अब कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? √3 तो √3 के बराबर होगा। √3 के साथ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो कितने टाइम्स मल्टी हो गया? इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। क्या है? 4 टाइम्स will be increased if the side is double. This is the answer. 4 टाइम्स आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 आइए, ये रहा आपके सामने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। If a square and rhombus have same perimeter, सेम पेरीमीटर है भाई, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, ये आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होगा? 4 × साइड, और रोम्बस का भी फॉर्मूला होता है 4 × साइड, ठीक है। अब अगर हम साइड की बात करें तो साइड इसमें भी a है और इसमें भी क्या? a है। अगर हम यहां पर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, जो हमें S से इंडिकेट करना है। S से करना है ना? हाँ, S से स्क्वायर का। तो साइड इंटू साइड, साइड क्या? A, तो A × A, ये आ गया स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकाले एरिया ऑफ रोम्बस, जो हमें करना है R से, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, वो ये है कि जो रोम्बस होता है ना, वो क्या होता है? पैरेललोग्राम भी होता है। अगर इसके डायगोनल नहीं है तो पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट।
यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाइट यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर निकाले बेस तो भाई इसकी सभी साइड इक्वल है तो ए हो गया, और हाइट हमने इसमें मान ली एच, ये हो गया स्क्वायर यूनिट, यही हो गया ना। अब देखो, अब एक चीज याद रखनी है, वो ये कि हाइट, रोम्बस में जो हाइट होती है ना वो साइड से स्मॉलर होती है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, हाइट इज स्मॉलर देन साइड इन रोम्बस। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं a इंटू ए और यहां पर a इंटू एच, भाई ए से तो ए कैंसिल कर दिया, भाई साइड तो सबकी दोनों की इक्वल है ना, जो स्क्वायर की साइड है वही इसकी रोम्बस की साइड है, पेरीमीटर सेम है तो साइड भी सेम है। अब इसमें हम देखें तो a ग्रेटर आ रहा है h से, क्योंकि h क्या है, हाइट, हाइट हमेशा क्या होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है। और ये है स्क्वायर का जो h से इंडिकेट किया गया है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस से, यानी कि आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखो, इफ ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर, अब ये भी वही सही है, ठीक है, सेम पेरीमीटर है यहां पर, एंड देयर एरिया, यहां पर मैं बना लेता हूं पहले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया और ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और दोनों का क्या है, सेम पेरीमीटर है, दोनों का क्या, सेम पेरीमीटर है। लेट कर लेते, लेट द पेरीमीटर इज, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहा हूं, दोनों का सेम है ना। अब आप इसको 12 लिख लीजिए, 12 यूनिट, 12 भी रख सकते हैं भाई, और 18 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, दोनों का सेम है ना, कोई भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रख लिया। अब सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, बट गिवन में क्या है, 12 है, तो दोनों को क्या कर देना है, इक्वल रख देना है, इस तरीके से ये, ठीक है। साइड निकाल लो, साइड निकाल लो आप, 4 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा, तो साइड कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई, ठीक है। एरिया निकाल लो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो इंडिकेट करना है A1 से, ठीक है। तो क्या होता है, देखो आगे ये कहता है, मैंने पढ़ा नहीं आगे, देयर एरिया आर A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ठीक है। ये अब एरिया निकाले तो क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी 3 इंटू 3 मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर का निकाल लिया, अब हम ट्रायंगल का लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहां पर मैं लिख लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, 3 इंटू साइड, यही होता है, ठीक है ना। तो इसको रख ले 3 इंटू साइड, साइड हमने इसकी मान लीजिए इसकी साइड हम रख लेते हैं इस तरीके से, बट गिवन में कितना, 12, भाई दोनों का सेम है ना, 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे 12 को डिवाइड कर दो, 4 आ गया, 4 यूनिट आ गया। अब एरिया निकालो, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है स्क्वायर का तो निकाल चुके हैं, ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल है, तो क्या होगा,
√3/4 और a स्क्वायर इस तरीके से। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4√3 स्क्वायर यूनिट। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर ये इंडिकेट करना है किससे, A2 से, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये 9 है और ये क्या 4√3 है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 कुछ आसपास होती है। तो एरिया किसका आ गया, ग्रेटर आ गया, यानी A1 ग्रेटर होगा किससे, A2 से, ठीक है भाई। ये 9 है और ये क्या 4√3 है, तो 9 ग्रेटर हुआ ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, ताकि आपकी अच्छी रैंक आ सके, अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। और एक और चैनल है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका, वो भी आप देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।